हाय एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स की आपको वीडियोस मिल रही है ट्रूंजा चैनल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ADL। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ट्रूंजा के अंदर मिल जाएंगे। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। ADL जो है वो आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ADL कहते हैं। इसके बारे में जानने वाला है क्योंकि इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है, ठीक है, नाम क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आर्किटेक्चर का। ये जो बन के आने वाला है ये 3-4 चीज़ों से मिल के बनता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं पहले आप लोग डायग्राम देखो, दैन खुद ब खुद समझ जाओगे। एंड एक बार अगर आप समझ गए तो अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको लिखनी थ्योरी है और इनकम्प्लीट थ्योरी होने वाली है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर। डिस्कस करते हैं। तो ADL जो है वो आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग वैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर पढ़ने वाले हो ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है थोड़ी सी। ठीक है, दैन केस स्टडीज़ या केस एनवायरनमेंट टूल्स होने वाले हैं, तो उसका भी इतना पार्ट आप देख सकते हो इंटरसेक्ट हो रखा है। दैन रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, इसका भी कुछ पार्ट आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, दैन बाकी आर्किटेक्चर लेवल एब्स्ट्रैक्शन हो गया, रिनफाइनमेंट हो गई, एंड बाकी कंस्ट्रेंट्स हो गए थोड़े बहुत, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा फ्लो डायग्राम्स मिलेगा, स्टेट मशीन फॉर्मलिज्म मिलेगा, एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस मिलेंगी। और केस एनवायरनमेंट टूल्स के अंदर ग्राफिकल टूल्स मिलेंगे, एनालिसिस टूल्स मिलेंगे, कोड जनरेटर मिलेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, इंटरकनेक्शन मिलेंगे, एंड लैंग्वेजेस मिलेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना जानो कि ये डायग्राम थोड़ा बहुत समझ में आएगी। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि यार आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है, जिसको अपन शॉर्ट में ADL कह रहे हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ इन 4-5 चीज़ों से मिलते हुए बन रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, थोड़ा पार्ट केस एनवायरनमेंट टूल्स का है, थोड़ा पार्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज का है, एंड कुछ चीज़ें ये रही। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी जानना है। बाकी जो मैंने यहाँ पे आपको सामने लिखा गया है, आपके सामने अभी मैं बतलाऊँगा ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेटिक आपको मोस्टली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब डेफिनेशंस की तरफ। आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है, जिसको ADL के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट में इसको ADLS भी कहते हैं, ओके, आर वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब सिस्टम आर्किटेक्चर। जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर है उसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। नाम से समझ में आ रहा है कौन सी लैंग्वेज है, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। किसको डिफाइन करेगी, सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर्स को। ठीक, मतलब सिस्टम आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए ही बैठी है ये लैंग्वेज, इसीलिए बना रखी है कि ये जो मोस्टली डिस्क्राइब करेगी किसको, सिस्टम आर्किटेक्चर को ही। ठीक है, जस्ट इसके नाम से क्लियर है, ये लाइन तो वैसे ही समझ में आई होगी। अब कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स आर द मेन एलिमेंट ऑफ ADLS। ADLS जो है मतलब आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है, उसके जो मेन एलिमेंट्स कह लो वो क्या है, इसके कंपोनेंट्स हो गए और कनेक्टर्स हो गए। कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है, ठीक है, बार बार यूज़ कर रहे हो जिस चीज़ को आप, है ना, एक जगह बना के, समझ आ रही बात। एंड इंक्लूड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर वेल फॉर्म्ड आर्किटेक्चर। तो एक ढंग का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स वगैरह भी मैनेज करने पड़ता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप समझ रहे होंगे। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन प्रोसेस इज द सिस्टम आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट। ठीक है, it should describe how the system is structured into subsystem. Very very important point. It should describe, ये क्या बतलाता है, how the system is structured into substructure। जो complete structure है अपना सिस्टम का, वो कैसे सब सिस्टम में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या फिर बता रहा है उसी चीज़ को। एंड हाउ ईच सब सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू अ कंपोनेंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आप लोग को ये पता चल गया कि यार ये पूरा जो पेज दिख रहा है आपको, ये पूरा PPT का जो पेज दिख रहा है, इसके अंदर यार यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग्स दिख रही हैं, ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है। ये क्या होगा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो गए, ये एक कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट, ये नेक्स्ट कंपोनेंट। ये क्या है भाई, एक होल सिस्टम समझ लो इसको, पूरा पेज को। ठीक है, होल सिस्टम के अंदर ये सब सिस्टम्स हैं, उनको ब्रेक कर रखा है, एंड फर्दर सब सिस्टम को ब्रेक करके रखा है और इन कंपोनेंट्स में ब्रेक करके रखा है। तो ये वही चीज़ बता रखी है, इट शुड डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू सब सिस्टम
एंड हाउ ईच सब सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू अ कंपोनेंट, तो दिस इज़ योर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बतला सकते हो, ये चीज़ें सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। ईच कंपोनेंट इज डिस्क्राइब बेस्ड ऑन मैनी प्रॉपर्टीज सच एज बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर, ओके। सो बात समझ में आ रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। द जनरेटेड आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस इंक्लूड अ स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट, देयर डायनेमिक प्रोसेस, इंटरफेस मॉड्यूल्स एंड द रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट्स। सो ये बात समझ में आ रही क्या है ADLS से रिलेटेड, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज से रिलेटेड। ADLS आर द इम्पॉर्टेंट इन सच कंपोनेंट डिजाइंस सिंस दे अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, रोबस्टनेस, डिसरप्टिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर है। सो ये जो लाइन है कि यार ये कंप्लीट जो सिस्टम है वो ब्रेक हो रहा है सब सिस्टम्स के अंदर, सब सिस्टम्स वापस से ब्रेक हो के किस में, कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक कंपोनेंट्स क्या बता रहा है, बिहेवियर बता रहा है, ठीक है, ओके। तो यही भैया आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन। एट द एंड आपको ये डायग्राम बना लेना है कि आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत मिली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसके अंदर आप मॉड्यूल इंटरकनेक्शन लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हो, केस एनवायरनमेंट टूल्स थोड़ा बहुत इससे भी ज्वाइन हुआ है, जिसके अंदर ग्राफिकल टूल्स, एनालिसिस टूल्स एंड कोड जनरेटर्स एंड बाकी ये 2-3 चीज़ें और हैं, ठीक है। सो ये आपको डायग्राम मस्ट है बनाना, ओके। तो बाकी लिखा हुआ है एंड बाकी हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ADLS विच इज़ आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज सपोर्ट्स द रूटीन यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन एंड कंपोनेंट इन अ न्यू एप्लीकेशन सिस्टम। सो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स बने हुए हैं उसको सपोर्ट करती है दूसरे मतलब नए एप्लीकेशंस में ऐड ऑन करने के लिए। तो मतलब समझ रहा है, डिज़ाइन और जो एक्चुअल बने हुए डिज़ाइंस हैं और कंपोनेंट्स हैं वो आप फर्दर न्यू एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हो। ADLS सपोर्ट्स द evaluation of an application system before it is built, okay। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। सो कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, रीयूजेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, हेटेरोजेनेटी एंड एनालिसिस, ठीक है। तो कंपोजिशंस क्या है, कंपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एंड कनेक्शंस। तो सिंपल है, आप नाम समझ में आ रहा है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, नीड टू डिस्क्राइब डिज़ाइन एलिमेंट्स क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, ओके। रीयूजेबिलिटी, clear ability to reuse components, connectors in different architectural descriptions, configuration, ability to understand and change the architecture structure, then उसके बाद क्या लिखा है, heterogeneity, ability to combine multiple heterogeneous architecture description, analysis क्या, possible to perform rich and varied analysis of architecture description। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में भी होना चाहिए। एंड जो मेन है विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ ADLS एंड डिसएडवांटेज ऑफ ADLS, ठीक है। सो ADLS रिप्रेजेंट अ फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आर्किटेक्चर, एक फॉर्मल तरीका है आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने का। ADLS आर इंटेंडेड टू बी बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। तो ADLS इस तरीके से है कि आप मतलब ह्यूमन भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है और मशीन रीडेबल तो है ही। इट सपोर्ट डिस्क्राइब अ सिस्टम एट अ हायर लेवल देन द प्रीवियस पॉसिबल्स। ADLS permit analysis of architectures, completeness, consistency, ambiguity and performance, ठीक है। तो ये कुछ मेन एडवांटेजेस हैं जो कि ADLS के अंदर आप लिख सकते हो। देन डिसएडवांटेज की बात करें तो देयर इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन व्हाट ADLS शुड रिप्रेजेंट। मतलब ऐसा कोई सिंगल एग्रीमेंट नहीं कि ADLS सिर्फ एक चीज़ करेगा। सो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली एज रिगार्ड द बिहेवियर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन currently in use are relatively difficult to parse and are not supported by commercial tools. Most ADLS tend to be very vertically optimized toward a particular kind of analysis. तो कुछ disadvantages हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जो सिंपल लैंग्वेजेस हैं, सिंपल जो डेफिनेशंस हैं वो समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई पूछता है ADLS के बारे में या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के बारे में, सो अब मेरे ख्याल से आप लोग मेजर उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि वापस ये फर्दर जो सिस्टम है उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे सब सिस्टम्स के अंदर, एंड जो सब सिस्टम्स हैं वो वापस में ब्रेक कर देता है कंपोनेंट्स के अंदर। एंड देन कंपोनेंट से ही वो सारे बिहेवियर्स प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। और बाकी आपके सामने इसके प्रॉपर्टीज़ बतला दी है मैंने, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बतला दिए। बाकी आपके सामने जो मेन डायग्राम है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है। सो वो डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए इसको डिस्कस किया ड्रोन जे की वीडियो के अंदर। एंड बाकी आप लोग को इंपॉर्टेंट देखने हैं 7 सेमेस्टर से रिलेटेड, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सो आप उस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से रिलेटेड।
एंड फर्दर अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको जो भी देखना है वो सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं, तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।